पहले होगा, और उसी काम को भारतीय जनता पार्टी करती है। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार है, अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति का उदय, उसको भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, कोई भी वर्ग से वंचित व्यक्ति है, उसको सरकार का लाभ मिले। इस देश की जितनी भी योजनाएं हैं वो उनके आधार केंद्रित हों, उस देश का लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। इस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो, चाहे प्रदेश में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हो, सबका एक ही टारगेट है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे लेके आना। और उसके वो कब आगे आएगा? जब बड़े व्यापार लगेंगे। वो कब आएगा? जब इस देश की बेटियां पढ़ेंगी। पानीपत में आदरणीय मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत में, हरियाणा में। उससे पहले 1000 से 850 बेटियां हरियाणा के अंदर होती थी। हरियाणा की सरकार ने चैलेंज को स्वीकार किया कि पूरे देश में हरियाणा का नाम बदनाम होता है। उस चैलेंज को हम 950 तक लेके आए हैं, और ये समाज की बदौलत ही कामयाब होगा। वैसे अब एक बिटिया ने, बहन ने भी बताया, ये पूरे देश के समाज खुद के जब आएगा कि बेटियां किसी भी समाज की हो, वो हमारी। आज मैं अखबार में खबर सुन रहा था, बड़ा खून खोला कि 40 व्यक्तियों का नाम एक रेप में, अभी पंचकुला की घटना है। यानी ऐसे दरिंदों को निकालकर इस समाज से कहीं किसी परिवार को सतर्कता देना, आगे बढ़ाना, ऐसे संस्कार ये समाज कर सकता है। इसलिए समाज का आपका सम्मेलन है, आपकी सुविधाएं खड़ा करना ये समाज का हक है। रोटी कपड़ा मकान ये परिवार का हक है। उसके बाद समाज एक अच्छी तरह से समाज के साथ जिए। इसलिए कुछ चीजें हमें मान बिंदु तय किए हैं कि समाज की चौपाल है क्या, समाज के मान बिंदुओं का सम्मान है क्या, ऐसी बातों की भी हम मांग रखते हैं। उसी से सब बातों को मिला के देश, प्रदेश और समाज का उत्थान। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अभी बहुत कह रहे थे मुझसे भी नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। ये सब अपने समय के निर्धारित समय पे अपने आप होता है। आप लोग मेरे से मिलने आए, मैंने कहा खाली क्यों आए? मैं मुख्यमंत्री जी के हुए ईश्वर जाल जी को फोन लगाया कि मिलने आए हैं, उन्होंने समय दिया, आप लोगों को बुलाया, फिर बाद में आपने मुख्यमंत्री जी को मिलवाया। मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं नहीं तो मेरा नुमाइंदा आएगा, और वो तय किया आपने। जैसे ही डेट दी, मेरे को शायद 15-20 दिन पहले डेट दी थी, और अभी दोबारा आए तो मिलवा के मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्री की जिम्मेवारी यहाँ लगाई। जब मुख्यमंत्री किसी की जिम्मेवारी लगाता था, एक तरह से मुख्यमंत्री ही यहाँ पर आपके कार्यक्रम में आ रहे हैं। और अभी यूपी के मुख्यमंत्री हैं आपके केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके पास भी निमंत्रण भेजा हुआ है, लगभग आने की संभावनाएं है, लेकिन कोई बड़ा कार्यक्रम उनका नहीं आया। ऐसे कुशवाहा जी बिहार से केंद्र में मंत्री हैं, उनके पास भी निमंत्रण मैंने भिजवाया है कि वो भी आने का कैसे प्रोग्राम बनाए। परंतु आएंगे जब समाज एक दिशा में चलेगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ये समाज के हर संगठन में है। चाहे 36 बिरादरी का कोई भी संगठन हो, वो 4 दिन तो चलता है बढ़िया, उसके बाद उसकी अहम का टकराव होता है कि कुर्सी पे कौन बैठा है सामने। वो सोचते ये प्रधान दल बनकर दूसरे को बनाएंगे, अच्छा ये एक महिला के, इसको दूसरी को करेंगे आगे। इस बुराई से भी हमको आगे बढ़ के चलना पड़ेगा, तभी हम समाज का भला कर सकते हैं। अपने लेने से नहीं। और 29 तारीख को केवल चाहे जिलाध्यक्ष कृष्ण जी इसकी जिम्मेवारी नहीं है, आपके दतिया के प्रधान है इसकी जिम्मेवारी नहीं है, रुस्तम जी की नहीं है, ये सबकी है। अब मैं कभी से बैठा हुआ था तो लोग को भाई लोग के बात करने लगे। भाई जब मैं खुद आके घर में बैठा हूँ, आप उस पे चल रहे हो, तो समाज का भला क्या करोगे? इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं को लेना, तो जैसे उन्होंने अपने जीवन को कठोरता से किया है, वो जीने का प्रयास करो, जीवन में सफलता अपने आप आ जाएगी। खाली बुद्ध के अनुयायी बनने से काम नहीं चलता। सम्राट
ने भी उन्हीं शिक्षाओं को लिया। कब लिया? जब उन्हें पता चला कि इतना बड़ा विनाश हो गया और बेटा और बिटिया दोनों बुद्ध की शिक्षा लेके विश्व में प्रचार के लिए चले। तो उन चीजों को अंतःकरण में भी ढालना है, खाली बातों से नहीं। हम और सरकार से मांग तभी रख सकते हो जब आप मजबूत होंगे। आप कमजोर होंगे तो कैसे मांग लोगे भाई? यदि आपने कुर्सियां 4000 लगा के खाली 2000 मिलेगी तो मंत्री जी रहता उससे कहेंगे यार बेइज्जती होगी मांगो। तो इसलिए आपकी ताकत का उस दिन 29 तारीख को देखने का अवसर मिलेगा। मैं तो अपनी तारीख को नहीं मना कर रहा हूं, बोला नहीं कि आपके आने से हमें थोड़ा बल मिलेगा कि आप अपने जहां जिस गांव में आपकी बिरादरी से लोग हैं, आपके समाज से लोग हैं, उनको जगाइए कि एक समाज का उत्सव है। ठीक है ना? अलग अलग जगह से रतिया से ढोल नगाड़े साथ लेके जा रहे हैं, वहां से एंट्री कैसे कर रहे हैं? ढोल नगाड़े से नाचते हुए मातृशक्ति सब उत्साह में जब वहां जाएंगे तो कोई भी रोता हुआ बेचारा आ ही गया मजबूरी में, वो भी खुश हो जाएगा। इसलिए इन चीजों को जब आप लागू करके चलेंगे तभी आप 29 तारीख का कार्यक्रम सफल कर पाएंगे। तभी हम जो नारा है बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शिक्षाओं में चाहिए। धर्मं शरणं गच्छामि, धर्म क्या है उसको जान के उसके अंदर जाइए। संघं शरणं गच्छामि, संगठन क्या है? परिवार के भी संगठन नहीं आते और उस कलयुग के घोर मध्य में आने के बाद हम समाज का संगठन कर रहे हैं, चाहे अपने समाज का कर रहे हो, परंतु समाज आपका सफल होगा तभी देश और प्रदेश के लिए कुछ कर पाएगा। परंतु फिर आपकी ठीक दिशा में चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति समाज से आधारित और राष्ट्र से आधारित राजनीति करते हैं। इसका परिणाम मैंने आपको बताया। नहीं नोटबंदी करके वोट थोड़ी मिलती थी, जीएसटी लागू करके वोट थोड़ी मिलती थी, परंतु हमने किया क्योंकि हमें देश को मजबूत करना है। और देश मजबूत तब होगा, अंतिम व्यक्ति का भला भी तब होगा जब आप जैसा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेगा, तभी संभव है। बातों से और हाथ को हाथ खींचता है, कोई एक व्यक्ति सामने हाथ मिलाकर तभी दूसरा मिलाता है ना, एक ने नमस्ते किया तभी दूसरा करेगा ना। यदि समाज पार्टी के साथ खड़ा होगा, मैं वादा करता हूं आप एक बार अपना शक्ति प्रदर्शन यहां दिखाइए, कुरुक्षेत्र की दूसरी चौपाल आप ना करें। मैं ये तो छोड़ दो, जिस दिन पावर में प्रमोद को सिखा गया हर जिले में नहीं बनवा के दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। परंतु आपका समाज कहीं भ्रमित नहीं होना चाहिए, इस बात की गारंटी आपके समाज के जो प्रमुख लोग हैं उन्हें देनी पड़ेगी। मैंने केवल समाज के उत्थान और चाहे कोई हो छत्तीसगढ़ सबके उत्थान के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आया और इसीलिए मैं मन से लग जाता हूं कोई भी व्यक्ति आता है उसकी मदद के लिए। इसलिए आपसे भी मैं यही अपेक्षा करूंगा कि आप लोग ये भूल के कि समाज का उत्थान करना है और देश का प्रदेश का उत्थान करना है। हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में चलेंगे और जब ये हमने संभव कर दिखाया तो ये दिन दूर नहीं है जो ये बच्चे आज बिल्कुल ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां फैसिलिटी नहीं है, इसको ठीक करके भी भारतीय जनता पार्टी अगली सत्ता आने वाली 19 में भी दोबारा भाजपा आएगी। परंतु उसमें आपने तय करना है कि भी हमें अच्छी फैसिलिटी वाला प्रदेश चाहिए, वो पुरानी गुंडागर्दी वाला प्रदेश चाहिए। या आज 16, 17, 18 साल का बच्चा जो नशे में डूबा पड़ा है, चाहे वो रतिया का इलाका है, चाहे वो डकवाली कालावाली, चाहे आपका जाटवा का इलाका है, इस पूरे इलाके के अंदर पंजाब से इतना बड़ा नशा आता है। आप भी सोचते हो मेरा बेटा नशे में पड़ गया, परंतु वो सुधार कब होंगे? जब ऐसी सरकार होगी कि मेरा बेटा भी गलत है तो उसको भी सजा मिलेगी। ऐसी सरकार ही आपका भला कर सकती है, जेल में बैठे हुए लोग आपका भला नहीं कर सकते। कोई लोग कहते हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार चलाने वाला व्यक्ति प्रदेश का और देश का भला करेगा क्या? परंतु आप लोगों ने इस बात को तय करना है कि हमें अपने भविष्य के लिए सरकार चाहिए जिसमें आपको लगे कि अच्छा ये
इसलिए आपसे निवेदन है कि 29 तारीख को आप अपनी ताकत दिखाएं, उसके बाद हरियाणा सरकार से जो होने का वहां भी घोषणा करूंगा, उसके बाद भी जो होने का वो करवाऊंगा। आपका वादा, आपका साथ, आपका पूरा जितना विकास है वो निर्धारित करता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।